बच्चे का अपरिपक्व मस्तिष्क इस तरह के व्यवहार को समझ नहीं पाता। इससे उसके मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप माँ बाप अथवा घर के अन्य सदस्यों के प्रति उसके मन में आदर भाव कम हो जाता है। सम्मान की भावना घट जाने से बच्चों में अश्रद्धा भी पैदा हो जाती है। श्रद्धा के बिना विश्वास स्थिर नहीं रहता। श्रद्धा और विश्वास रहित ये बच्चे माँ बाप की अवहेलना करने लगते हैं, अनुशासनहीन बन जाते हैं। यह स्थिति परिवार तक ही सीमित नहीं रहती, वरन संपूर्ण समाज की मर्यादाओं के प्रति ही ये बालक आगे चलकर आवारा और उच्छृंखल बन जाते हैं। घर का कलह, परिवार के सदस्यों का परस्पर दुर्व्यवहार, बच्चों में अश्रद्धा, अविश्वास, अनुशासनहीनता, उल्लंघनता आदि बुराइयों को जन्म देता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि पति पत्नी के बीच होने वाली तकरार अथवा परिवार में होने वाला कलह सर्वथा दूर करने का प्रयास किया जाए। यदि कुछ इस तरह की बात हो भी जाए तो बच्चों के सामने उसे न आने दे। जिस तरह किसी मेहमान के सामने अपने घर की लड़ाई को छिपा लिया जाता है, उसी तरह बच्चों के समक्ष भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने घर की बात तो दूर, रिश्तेदार अथवा पड़ोसियों के झगड़े की बात को बच्चों तक नहीं आने देना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों के संबंध समक्ष अपनी कोई चारित्रिक कमजोरी प्रकट न होने दे। बच्चा कितना ही अबोध क्यों न हो, उसके समक्ष परस्पर प्रेम प्रदर्शन, अश्लील हाव भाव अथवा गलत आचरण कभी न किया जाए। बच्चे की मनोभूमि इतनी ग्रहणशील होती है कि जाने अनजाने वह इनको सहज ही अपना लेती है। जहाँ तक बने दुर्व्यसनों को तिलांजलि दे देनी चाहिए। फिर भी कोई बुराई न छूटे तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के समक्ष उसे व्यक्त न होने दें। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि कोई भी व्यसन एकांत में पूरा किया जाए, बच्चों के समक्ष नहीं। बच्चों के समझदार और कुछ बड़े हो जाने पर उनके लिए सोने की व्यवस्था अलग कर देनी चाहिए। समझदार बच्चों को एक ही कमरे में लेकर न सोया जाए, लेकिन पति पत्नी के गौहाँ संबंधों का बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ साथ बच्चों को नंगा नहीं रखना चाहिए। इससे असमय में ही बच्चों में यौन भावनाएं जागृत हो जाती है, जो उन्हें कई बुराइयों की ओर प्रवृत्त कर देती है। अभिभावकों, माता पिताओं को चाहिए कि बच्चों की विधिवत दिनचर्या बनाकर उसके अनुसार उन्हें चलाने की व्यवस्था करें। बच्चे के खाने पीने, सोने, पढ़ने, खेलने आदि का समय नियत कर देने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही अभिभावकों का स्वयं का जीवन भी व्यवस्थित, नियमित होना चाहिए। उनका आदर्श ही बच्चों को नियमित जीवन बिताने के लिए प्रेरणादायी होगा। बच्चे अपने नियमित कार्यक्रम में गफलत करे तो उसे टोक कर नियमानुसार जीवन बिताने को कहना चाहिए, लेकिन सोने के समय, पढ़ने अथवा खेलने के समय घर
घर में आवश्यक काम ही आ पड़े तो बात दूसरी है, अन्यथा बच्चों के कार्यक्रम में यथासंभव व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए।